सोचिए, एक ऐसी सल्तनत जो खुद को अल्लाह के सिवा किसी के सामने जवाबदेह न समझती हो, एक ऐसी ताकत जिसके किले सदियों से खड़े हों, जिसके झंडे 3 बरे-आज़मों में लहरा चुके हों और जिसके बादशाह खुद को जमीन पर खुदा का साया समझते हों। हम रोमी हैं, दुनिया हमसे डरती है। ये थी बाज़ंतीनी रूमी सल्तनत। सदियों कम इस सल्तनत का नाम ही दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। उनकी फौज मुनज़्ज़म थी, उनके कवानीन सख्त थे और उनका गुरूर बेमिसाल। उस तुनतुनिया के महलात में बैठे शहंशाह ये यकीन रखते थे कि दुनिया की कोई ताकत उनकी सल्तनत को हिला नहीं सकती। कोई ताकत रोम को शिकस्त नहीं दे सकती। लेकिन तारीख एक बात जरूर सिखाती है, जब कोई सल्तनत खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे तो उसका जवाल दूर नहीं रहता। 11वीं सदी का जमाना था। रूमी सल्तनत बज़ाहिर मजबूत थी, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी थी। महलात साजिशों से भरे थे, जर्नैल एक दूसरे के खिलाफ थे। ये जंग पगलपान है, हमारी फौज बिखरी हुई है, हम तैयार नहीं। तुम हमेशा डरते हो, इसीलिए रोमी खून कमजोर हो चुका है। और फौज में इत्तेहाद नाम की चीज बाकी नहीं रही थी। के लिए खून बहाते हैं, लेकिन सल्तनत हमें भूल चुकी है। और अवाम टैक्सों के बोझ तले दब चुके आखिरी थे। सिक्का भी ले लो, मेरे बच्चे भूखे हैं। दूसरी तरफ एक नई दो ताकत उभर रही थी, खामोशी से, तेजी से और ईमान के साथ। ये थे सल्जूकी तुर्क। वो किसी शाही महल से नहीं निकले थे, वो सहराओं, घास के मैदानों और सख्त जिंदगी से उठे थे। उनकी तलवारें सादा थीं, लेकिन इरादे मजबूत थे। उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम ने उन्हें सिर्फ मजहब नहीं दिया हम था, हक के लिए लड़ते हैं, बल्कि मकसद दिया था। उनके लिए जंग सिर्फ जमीन हासिल करने का नाम नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक इम्तिहान था। और इस उभरती हुई ताकत की क़यादत कर रहा था एक ऐसा शख्स जो तारीख में सिर्फ फातेह नहीं, बल्कि आदिल के तौर पर याद रखा गया। उसका नाम था सुल्तान अलिप अरसलान। अलिप अरसलान का मतलब था बहादुर शेर, लेकिन वो शेर गुरूर वाला नहीं था। वो खामोश था, गहरा था और फैसला कुन था। वो जानता था कि ताकत अगर अल्लाह की रजा के बगैर या हो अल्लाह, तो वबाल बन हम जाती तेरे है। बंदे हैं और तेरी ही तरफ लौटने वाले हैं। सुल्तान अलिप अरसलान ने सल्जूकी सल्तनत को सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि नज्म, इंसाफ और ईमान से मजबूत किया। जिहाद हमरा फर्ज है और फतह सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाहु अकबर। जब रूमी सल्तनत अंदर से कमजोर हो रही थी, सल्जूकी सल्तनत मजबूत हो रही थी। ये टकराव नागुजीर था। रूमी शहंशाह रोमिनुस जहरुम एक नया बादशाह था। वो तख्त पर हाल ही में बैठा था और उसे अपने इक़्तिदार को साबित करना था। वो चाहता था कि तारीख इसे एक अजीम फातेह के तौर पर याद रखे। तारीख में फातेह लिखा जाएगा। रोमिनुस के मुशीरों ने खबरदार किया, दुश्मन नहीं है। सल्जूकी तुर्क आम दुश्मन नहीं है, वो तेज हैं, पालाक हैं। लेकिन रोमिनुस ने सुना नहीं। उसने कहा, दुनिया हमसे डरती है। यही वो जुमला था जो सल्तनतों को डबो देता है। उसने एक बहुत बड़ी फौज जमा की, हजारों रूमी सिपाही, आर्मेनियाई दस्ते, फ्रैंक जंगजू और कराई के सिपाही जिनका ईमान नहीं सिर्फ सोना था। ये फौज बज़ाहिर ताकतवर थी, लेकिन अंदर से कमजोर, क्योंकि ये फौज किसी एक मकसद के लिए नहीं, बल्कि मुख्तलिफ लालचों के लिए इकट्ठी की गई थी। रोमिनुस ने ऐलान किया कि वो मशरिक की तरफ बढ़ेगा और सल्जूकियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उस्तुनतुनिया के दरबार में इस ऐलान पर तालियां बजीं, लेकिन तारीख खामोश रही। दूसरी तरफ सुल्तान अलिप अरसलान को खबर मिली कि रूमी एक बड़ी फौज के साथ आ रहे हैं। एक खबर लाया हूं मेरे सुल्तान। उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने दरबार बुलाया, उलमा को मशवरे के लिए बुलाया और सबसे पहले
अल्लाह के सामने सर झुकाया। फतह अल्लाह के हाथ में है। अलिप अरसलान जानता था कि उसकी फौज तादाद में कम है, लेकिन वो ये भी जानता था कि ईमान तादाद की कमी को ताकत में बदल देता है। मिनजीकर्ट के मैदान पर रात उतर चुकी थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे जमीन खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। दोनों तरफ आग जल रही थी। मशअलों की रोशनी में खैमे लरसते दिखाई दे रहे थे और हर खैमे के अंदर एक अलग कहानी जन्म ले रही थी। सल्जूकी लश्कर के खैमों में खामोशी थी, लेकिन ये खौफ की खामोशी नहीं थी, ये इंतजार की खामोशी थी। सिपाही अपने हथियार साफ कर रहे थे। कुछ कुरान की आयात आहिस्ता आवाज में दोहरा रहे थे, कुछ सजदे में थे और कुछ अपने घोड़ों के सरों पर हाथ फेर रहे थे। सुल्तान इलब अरसलान अपने खैमे से निकला। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में अज़्म था और दिल में यकीन। उसने सवे लिबास पहन रखा था। ये लिबास आम जंगी लिबास नहीं था, ये कफन की अलामत थी। जब सिपाहियों ने ये देखा तो उनके दिल कांप उठे। कफन क्यों पहना है? इलब अरसलान ने सबको जमा किया। नहीं, उसने कहा, तुम्हारा भाई हूं। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे यही दफन कर देना, पीछे न हटना। दूसरी तरफ रूमी लश्कर के खैमों में बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर था। वहां शोर था, बहस थी, शराब के प्याले थे और गुरूर था। रूमनुस चहारुम अपने खैमे में बैठा नक्शे फैलाकर जर्नैलों से बात कर रहा था। एक जर्नैल ने कहा, सुल्तान अल्प अरसलान ने आमान की पेशकश की है। रूमनुस ने बात काट दी। हम आमान उस वक्त मांगते हैं जब दुश्मन घुटने तक देता है। एक और जर्नैल ने कहा, सेल्जुकी तेज हमले करते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। हमें मोहतात रहना चाहिए। रूमनुस ने मुस्कुराकर कल कहा, सूरज निकलते ही ये सब भग जाएगा। मैं चाहता हूं तारीख मुझे फातेह कहे। खैमे में खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी इत्तेफाक की नहीं थी, ये खौफ की थी। रात गहरी होती गई, आसमान पर सितारे फैल गए और जमीन पर दो मुख्तलिफ सोचें आमने सामने सो रही थीं। एक तरफ ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी, दूसरी तरफ गुरूर, इख्तिलाफ और लालच। फजर से पहले सुल्तान इलब अरसलान फिर उठा। अगर हक हमारे उसने दुआ साथ मांगी। है तो हमें साबुत कदम रख। जैसे ही सूरज की पहली किरण मंजीकरत के मैदान पर पड़ी, फजा बदलने लगी। रूमी लश्कर में सेंग बजे, जुरहें पहनी गईं, तलवारें मियां से निकाली गईं। सल्जूकी लश्कर में खामोशी से सफें बन गईं। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ निगाहें, सिर्फ इंतजार। और फिर जंग का आगाज होने वाला था। रूमी लश्कर ने पेशकदमी शुरू की। भारी जरहें, लंबे नेज़े और सीधी कतारें। दूसरी तरफ सल्जूकी लश्कर हरकत में आया, लेकिन शोर के बगैर नारे के, जैसे शिकारी खामोशी से शिकार के गिर्द घूमता है। सुल्तान अलब अरसलान ने हाथ उठाया, ये इशारा था। और फिर सल्जूकी तीर अंदाज आगे बढ़े। तीरों की पहली बारिश फजा में फैल गई। तीर सूरज की रोशनी में चमके और रूमी सफों पर टूट पड़े। कई रूमी सिपाही गिरे, कई जख्मी हुए, लेकिन रूमी फौज रुकी नहीं। उन्होंने अपनी ढालें उठाईं और आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक सल्जूकी तीरंदाज पीछे हटने लगे। रूमियों को यही मौका चाहिए था। रूमिनुस ने तलवार उठाकर चीख कर कहा, दुश्मन भाग रहा है, पूरा हमला करवा। रूमी फौज ने रफ्तार तेज कर दी। कतारें आगे बढ़ गईं। दिलों में फतह का यकीन आ गया। लेकिन यही वो लम्हा था जहां सल्जूकी मंसूबा काम में आया। ये पसपाई नहीं थी, ये जाली पसपाई थी। सल्जूकी सवार पीछे हटते हुए भी तीर बरसा रहे थे। रूमी फौज आगे बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता
अपनी मजबूत पोजीशन छोड़ती गई। जमीन बदलने लगी, खुला मैदान तंग होने लगा, पहाड़ियां करीब आने लगी। अचानक अलप अरसलान ने दूसरा इशारा दिया, और जैसे ही ये इशारा हुआ, पहाड़ियों के पीछे से सल्जूकी दस्ते निकल आए। दाएं तरफ से हमला, बाएं तरफ से हमला और पीछे से तीर। रूमी फौज घबरा गई। वो दुश्मन को सामने ढूंढ रहे थे, लेकिन दुश्मन अब हर तरफ था। रूमी जर्नैल एक दूसरे को पुकार रहे थे, अहकामात बदल रहे थे, लेकिन कोई तरतीब बाकी नहीं रही। घोड़े टकरा रहे थे, सिपाही एक दूसरे के रास्ते में आ रहे थे। जरहीं वजन बन चुकी थी। दोपहर के करीब रूमी फौज का मरकज टूटने लगा, और फिर वो हवा जिसने जंग का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। रूमी फौज का एक बड़ा हिस्सा अचानक पीछे हटने लगा। ये पसपाई दुश्मन की वजह से नहीं थी, ये अंदरूनी गद्दारी थी। एक आला रूमी जर्नैल अपने दस्ते के साथ जंग के बीच मैदान छोड़ गया। रूमिनुस ने दूर से देखा। उसने चीख कर हुक्म दिया, कतारें संभालो। लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। अब रूमी शहंशाह अपनी फौज के बगैर रह गया था। सल्जूकी फौज ने इस लम्हे को पहचान लिया। अलप अरसलान ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। चारों तरफ से सल्जूकी सवार टूट पड़े। रूमिनुस लड़ता रहा। उसका घोड़ा जख्मी हुआ, वो जमीन पर गिरा, और इसी लम्हे सल्जूकी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। रूमी शहंशाह कैदी बन चुका था। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन तारीख अभी खत्म नहीं हुई थी। मंजीकरत का मैदान खामोश था। जहां कुछ घंटे पहले हजारों कदम एक साथ जमीन को रोंद रहे थे, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज थी और खून में भीगी मिट्टी। सल्जूकी लश्कर फतह के बाद शोर नहीं मचा रहा था। न जश्न, न गुरूर, न कहकहे। ये फतह तलवार की नहीं, सोच की थी। ये फतह तादाद की नहीं, यकीन की थी। रोमी शहंशाह रोमनुस चहारुम जख्मी हालत में सुल्तान अलप अरसलान के खैमे की तरफ लाया गया। वो वही शख्स था जो कल तक खुद को जमीन का सबसे ताकतवर बादशाह समझता था। सुल्तान अलप अरसलान खैमे में बैठा था, सादा लिबास, कोई ताज नहीं, कोई तख्त नहीं। जब रोमनुस अंदर लाया गया तो उसने सर झुका लिया। वो कत्ल के लिए तैयार था। सुल्तान ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज में गुरूर नहीं था। अगर मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या करते? रोमनुस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, शायद कत्ल कर दी था ना, या जलील करता। सुल्तान अलप अरसलान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं वो नहीं बनना चाहता जो तुम बने हो। सुल्तान ने रोमनुस को कैद में रखने का हुक्म दिया, लेकिन इज्जत के साथ। खाना दिया गया, जख्मों का इलाज किया गया और मुआहिदा किया गया। चंद दिन बाद रोमनुस को रिहा कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि असल ताकत तलवार में नहीं, अखलाक में होती है। लेकिन रोमनुस के लिए ये रिहाई निजात नहीं थी। जब वो कुस्तंतुनिया वापस पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। दरबार ने उसे कबूल नहीं किया। जर्नैलों ने उसे गद्दार कहा। ये हमारा बादशाह नहीं अवाम रहा। ने उसे शिकस्त खुर्दा बादशाह समझा। उसे तख्त से उतार दिया गया। उसकी आंखें निकाल दी गईं और वो एक अंधेरी कोठरी में तन्हा मर गया। ये अंजाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक सल्तनत के गुरूर का अंजाम था। मंजीकरत के बाद तारीख ने नया रुख लिया। इनातुलिया जो सदियों से रूमियों के पास था, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के हाथ आ गया। सल्जूकी तुर्क वहां बस गए, मसाजिद बनी, इस्लाम फैला और रूमी सल्तनत पीछे हटती चली गई। मंजीकरत सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था। ये पैगाम हर दौर के लिए था कि ताकत अगर गुरूर के साथ हो तो जवाल लाती है,
और ईमान अगर हिकमत के साथ हो तो तारीख बदल देता है। सुल्तान अलप अरसलान कम था लेकिन जुड़ा हुआ था अल्लाह से। रोमनूस ज्यादा था लेकिन कटा हुआ था हकीकत से। और यही फर्क फैसला बन गया। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई मसला बहुत बड़ा लगता है, अगर हालात नाकाबिल शिकस्त महसूस होते हैं, तो मंजीकरत को याद रखें। याद रखें कि कम होना शिकस्त नहीं और ज्यादा होना फतह की जमानत नहीं। फतह ईमान से आती है, सब्र से आती है और दुरुस्त फैसले से आती है। यही है बैटल्स ऑफ ईमान। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई है, अगर आपने तारीख को नई नजर से देखा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में एक और जंग, एक और सबक और एक और तारीखी मोड़ के साथ वापस आएंगे।